भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ऐसा भी तो हो सकता है ना जोखू भाव, कि उनका भी हृदय परिवर्तन हो जाए और वो भी हमारे बारे में सोचने लगे। ऐसे झटके जीवन में विचार बदल देते हैं। और बाबा के विचार बदल जाए तो उससे अच्छा क्या होगा। दीदी, करुणा दीदी काम नहीं कर रही है। जानबूझ के नहीं कर रही होंगी ताकि मैं कुछ बोलूं और फिर वो मुझसे लड़े। ये क्या तुम दोनों मेरी शिकायत कर रहे हो क्या? अपना काम करो। हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, अब भी अपना काम कीजिए। क्यों? नहीं करूंगी तो जान ले लेगी क्या? दीदी, हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे, आप बात का बतंगड़ मत बनाइए। ए रमा, तू ना ज्यादा इस लक्ष्मी की चमची मत बना कर, समझी? करुणा दीदी, अब आप ज्यादा कह रही है, जाकर अपना काम कीजिए। अच्छा, वो मैनेजर तुझे ये क्या कहकर चला गया कि सबसे काम करवाओ, तो खुद को मालकिन समझ रही है। सुन, अपनी औकात मत भूल, समझी? तेरी औकात बस इतनी ही है कि तेरी कमाई के पैसे तेरी सास लेकर चली जाती है और तू कुछ भी नहीं कर पाती। दीदी, घर की बातें घर में रखिए, कितनी बार कहा है मैंने। क्या तुम दोनों मिलकर मुझे घर में भी नीचा दिखाओगे और यहाँ भी घर की बातें ना करूँ, ये ना करूँ, वो ना करूँ? दीदी बस हो गया, और नाटक मत कीजिए। नाटक? मैं नाटक कर रही हूँ? दीदी, हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगी, अब आपने सीमा पार कर दी है, दीजिए। हाथ छोड़, नहीं तो अच्छा नहीं होगा लक्ष्मी। नहीं छोड़ूंगी हाथ। अरे देवरानी जेठानी को लड़ते हुए देखो, 3 औरतों की लड़ाई। दीदी ये क्या कर रही है आप? छोड़िए दीदी, छोड़िए दीदी, छोड़िए। तू ना बीच में मत पड़। कैसे बेशरम लोग हैं आप सब, हंस रहे हैं। हाँ, 3 औरतों को एक साथ लड़ते देखा तो मजा आ रहा था। आप सब इतना गिर गए कि 3 औरतों के लड़ने में भी मजे ढूंढ रहे। रमा, चलो हम करुणा दीदी को देख कर आते। चलो। नहीं दीदी, दीदी आप यही रुकिए, मैं दीदी को देख कर आती। चलो चलो अपना काम करो, वैसे भी इन लोगों को काम करने का शऊर तो है नहीं।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे मैं सहयोग मांगता हूं कि मेरे घर के लिए झोपड़ी बना दीजिए। श्यामला ने कहा कि ये मदद मैं आप सबसे मांगू, क्योंकि मैं अब तक आप सबकी जिंदगी बिखेरने की कोशिश करता रहा, और आज आप सबसे ही अपने घर का तिनका मांगूंगा तो शायद मेरे पापों का पश्चाताप हो सके। लेकिन यहाँ जो खड़े हैं ये भीम, उसके ये 2-4 समर्थक, ये क्या कर सकते? पैसे है क्या इनके पास? 2 पैसे भी है? घर पैसों से बनता है, ये एक अर्ध सत्य है। सहयोग से घर बनता है, ये उस अर्ध सत्य का पूर्ण सत्य है। चलिए शिशुपाल जी, हम सब मिलकर आपका घर बनाते हैं। चलो सब अपना अपना काम करो। चल। आई करुणा, ये क्या हुआ? करुणा क्या हुआ ये? बहुत दर्द हो रहा है। भाई कारखाने में रमा से बहस हो गई और फिर लक्ष्मी आ गई बीच में और उसने मुझे धक्का दे दिया। बस ये सर फूट गया मेरा। झूठ मत बोलिए दीदी। लक्ष्मी दीदी ने आपको धक्का नहीं दिया। तू जहाँ भी रहेगी ना रमा, वहाँ किसी ना किसी का सर फूटेगा ही। ये ऐसा खून तो बहेगा ही। जीजाबाई, रमा की पहले बात तो सुन ले। लो देख लो तमाशा। यहाँ भीमराव गवाह है शिशुपाल का घर बनवावे खातिर, और यहाँ ओकरी बीवी वो सर फोड़ दी। मैंने कुछ नहीं किया और ना ही लक्ष्मी दीदी ने कुछ किया। नाटक चल रहा है यहाँ।
जल्दी अंदर जा, कपड़ा लेकर आ और पट्टी बांध इसकी। यहाँ खून बह रहा है और सफाई देने में लगी है। जा अंदर। ना जाए, आई बहुत दर्द हो रहा है। रमा आएगी और पट्टी करेगी। हाँ नहीं, नहीं चाहिए मुझे पट्टी आई। अब अगर मुझे कोई पट्टी लगाएगा तो वो सिर्फ मेरा पति ही लगाएंगे। लेकिन बाला तो नहीं है घर पे। जल्दी आ। जल्दी कर। दीदी दीदी इधर देखिए। नहीं चाहिए मुझे पट्टी। दीदी बहुत खून बह रहा है, पहले आप पट्टी करवा लीजिए, फिर बाद में जितनी बहस करनी है, जो बोलना है बोलिए। मेरी बात मानिए दीदी। मैंने कहा ना, नहीं बांधनी है मुझे पट्टी। अब अगर पट्टी बंधेगी तो वो सिर्फ मेरे पति ही बांधेंगे। आखिर उन्हें भी तो दिखे इस घर में मेरे साथ क्या होता है। करुणा जिद क्यों कर रही है? पट्टी बंधवा ले। मैंने कहा ना बुआ, नहीं बांधूंगी मैं पट्टी। दीदी आप क्यों जिद कर रही है? बनवा लीजिए ना पट्टी। हाथ मत लगा मुझे। सुनाई नहीं देता तुझे? चल चल जा, जा और बाला को बुला के लेके आ। करुणा के मन में गुस्सा है, खींच है, तेरे और लक्ष्मी के प्रति क्षोभ है उसके मन में। बाला आएगा, उसको संभालेगा, उसका खून बहना रोकेगा। जा। लेकिन आई, मुझे कैसे पता कि अभी बाला भैया कहाँ होंगे? क्यों? तू और तेरा पति तो ऐसे ही भटक भटक कर लोगों को ढूंढते हो ना, और फिर दावा करते हो कि हम दोनों जरूरतमंदों की मदद करते हैं। तो जाओ ना, जाओ करो। उधर तेरा पति शिशुपाल का घर बना रहा होगा। तू जा, बाला को ढूंढ, बाला को लेके आ और अपने भाभी का फूटा हुआ सर सही कर। जा। कबीरा लोहा एक है, गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने, ताही की। साहिब मेरे बाला भैया, बाला भैया। 1/4 मजबूती से भी अगर आपने अपने बेटे और बहू का हाथ पकड़ा होता, रिश्तों का एक कोना पकड़ा होता ना, तो आज आपको अपना दुख सुनाना नहीं पड़ता। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।
जीवन, जीवन चलने का नाम इस जग से पहले है, तुझसे तेरा संग्राम। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम इस जग से पहले है, तुझसे तेरा संग्राम। चुनौतियों की राह में जो पड़ जाए पाँव में छाले, सीने में भर साहस और उस पर एक फूंक लगा ले। लगे टूटने जो हिम्मत और छाए घोर अंधेरा, अपने अंदर की चिंगारी से बिखरा दे उजाले। चल उठ कर हम एक नया रास्ता निकाले, बुझने ना देना मन की मशाले। चल उठ कर हम एक नया रास्ता निकाले, बुझने ना देना मन की मशाले। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम इस जग से पहले है, तुझसे तेरा संग्राम। बाला भैया, बाला भैया, बाला भैया, क्या हुआ? बाला भैया अब जल्दी घर चलिए ना। वो करुणा दीदी के सर पर चोट लग गई है और वो जिद कर रही है कि वो पट्टी सिर्फ आपसे ही बनवाएगी। क्या? चलो। भटकन प्राणी की छुए जब कर्मों का छोर, अंधकार से तब चले मन उजल की ओर, मन उजल की ओर। पावन कर्म के नीर से धुल जाए संता, साचे मन से मन तेरा करे जो पश्चाताप, करे जो पश्चाताप। मेघनाथ जी, क्या दिन आ गए आपके। जिस दरवाजे पे हमारे लोगों के प्रतिष्ठा के लिए न जाने कितने बैठकें हुई, और आज ये छोटे लोग आपके बेटे का ही घर बना रहे। काका सुधर जाओ, नहीं तो हर घर से देर सवेरी सही एक ना एक शिशुपाल निकलेगा, फिर हर घर के बाहर एक कुटिया बन जाएगी।